आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा गया था, जो कि पूरा विश्व में प्रसिद्ध हुआ। उसी पर आधारित है आज का ये हमारा नाटक। इसका नाम भी आनंद मठ ही है। आप जानते हैं आनंद मठ? किसी ने पढ़ा है? नहीं, आजकल तो कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं बच्चे गूगल पर। ये आनंद मठ जो है एक सन्यासी के विद्रोह की कथा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ आप ये कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की पहली क्रांति थी, जो जिसमें सन्यासियों के द्वारा ये शुरू की गई। और एक शब्द जो आज भी पूरे हिंदुस्तानियों को देशभक्ति के जोश से भर देता है, वह शब्द यहीं से निकला था। और वह शब्द था, जरा जोर से बोलिएगा, वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम यहीं से, इस क्रांति के दौरान ये शब्द निकला था, जो आज तक पूरे विश्व में जब कोई वंदे मातरम कहा जाता है तो सबको पता पड़ता है कि ये भारत वंदना का शब्द है। तो आइए अब से कुछ ही पलों में हम लोग हमारे कलकत्ता के भाई बहनों द्वारा ये जो प्रस्तुति है इसका आनंद लेते हैं। आनंद मठ। और लक्ष्मी स्वरूपिणी गुरु माँ के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन। संपूर्ण गुरु परिवार को विनम्र श्रद्धा और प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के 27वें वर्ष के पावन अवसर पर भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ पश्चिम बंगाल शाखा की प्रस्तुति सन्यासी आंदोलन और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखी गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कालजयी उपन्यास आनंद मठ का नाट्य प्रदर्शन। आजादी की लड़ाई जिस आध्यात्मिक चेतना के बल पर संगठित हुई थी, वही प्रदर्शित करता है आनंद मठ। इस उपन्यास की क्रांतिकारी विचारधारा ने सामाजिक व राजनीतिक चेतना को जागृत करने का काम किया। इस उपन्यास ने जन्मभूमि भारतवर्ष के मातृरूप को प्रकाशित किया और जन्मभूमि को वंदित किया। इस उपन्यास का गीत वंदे मातरम भारतीय क्रांति आंदोलन में शामिल वीर सेनानियों का जीवन मंत्र बन चुका था और आजादी मिलने के बाद इस गीत को राष्ट्रगीत का स्वर प्राप्त हुआ। आइए हम सब एकाग्रचित होकर इस अमर गाथा की नाट्य प्रस्तुति का अवलोकन करें। Mara
गोपाल गोविंद मुकुंद सूरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयण मान जगदीश रक्षा। प्रभु, क्या मेरा मनोरथ कभी सिद्ध न होगा? तुम्हारा क्या प्रण है? मेरा प्रण ही जीवन सर्वस्व है। मेरे मनोरथ की पूर्ति हेतु मैं अपना जीवन बलिदान दे सकता हूं प्रभु। जीवन तो तुच्छ है, सभी इसका त्याग कर सकते हैं। तब और क्या होना चाहिए प्रभु? भक्ति, संपूर्ण समर्पण, भक्ति सच्चित आनंद, भक्ति अष्ट पाश निवारण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। गई
मैं जल लाती हूँ। भंडार में अन्न का एक दाना भी अवशिष्ट न है। इस तरह कितने दिन चलेगा? 2 दिन से बेटी को केवल दूध पिला रही हूं। अब तो गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है। बेचारी अब गाय भी क्या करे? सूखे के कारण धरती में घास का एक तिनका भी ना रहा। चारा नहीं डालेंगे तो गाय भी दूध नहीं दे सकती। मैं समझ सकता हूँ कल्याणी, अकाल के कारण धरती में फसल का एक दाना भी नहीं उगा। सारे देश की यही हालत है। चारों ओर हाहाकार ही हाहाकार है। वर्षा न होने के कारण सारे जलाशय सूख चुके हैं। गांव के गांव खाली पड़े हैं। एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता। आज सब नीरव है। दुकानदार भागे हुए हैं। दाताओं ने दान देना बंद कर दिया है। शिक्षकों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद बच्चे भी साहसपूर्वक रोते नहीं हैं। वृक्षों पर पक्षी दिखाई नहीं देते। लेकिन इस पर भी बादशाह मीर जाफर और उनके फिरंगी साथी शासकों ने एक एक पैसा कौड़ी कौड़ी वसूला। अब तो घर भर में सिर्फ उपवास है कल्याणी। मैं कहां से लाऊं अन्न, कहां से लाऊं अनाज? आप मेरी एक बात मानेंगे? मैंने क्या कभी तुम्हारी किसी भी बात को इनकार किया है? आप बेटी को लेकर यह गांव छोड़कर शहर चले जाइए। शायद वहां पर कुछ प्रबंध हो सके। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ता जाने से प्राण रक्षा हो सकेगी। पर यह भद्रासन बहुत दिनों से वंशानुक्रम में संचित धन से परिपूर्ण है। इन्हें तो चोर लूट ले जाएंगे। यदि वो लोग लूटने के लिए आए तो क्या हम दोनों उसकी रक्षा कर सकते हैं? प्राण ही न रहे तो धन का सुख कौन भोगेगा? अगर शहर ही जाना है तो तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। क्या तुम इतनी रात चल सकोगे? आप चिंता न करें, मैं पैदल चल लूंगी। ठीक है, चलो। दिन रहते ही चल पड़े। राह बड़ी भयानक है। कदम कदम पर डाकू और लुटेरे छिपे हैं। नारायण हमारी रक्षा करेंगे। पिताजी कहाँ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ खाने को दो माँ। मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही है। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। तुम कहाँ हो प्रभु? त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। जगत
नमोस्तुते। बाबा, हमारी रक्षा करो बाबा। उठो बेटी, उठो। तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम्हें बड़ी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तुम इस अवस्था में क्यों हो, मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं। पर अभी तुम और तुम्हारी कन्या मेरे साथ चलो। चलिए बाबा। बेटी, यह देवताओं का मंदिर है, डरना नहीं। वहां थोड़ा दूध रखा है, उसे कन्या को पिलाओ और स्वयं भी पियो। उसके बाद बातें करना। बेटी, तुमने दूध नहीं पिया? मुझे दूध पीने की आज्ञा ना दो बाबा। उसमें एक बाधा है, मैं दूध न पी सकूंगी। क्या बाधा है? मैं ब्रह्मचारी हूं, तुम मेरी कन्या की समान हो। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो मुझसे न कर सको? आप देवता हैं, आपसे अवश्य निवेदन करूंगी। अभी तक मेरे पति ने कुछ नहीं खाया है। उनसे मुलाकात हुए बिना या उनका संवाद मिले बिना मैं भोजन न कर सकूंगी। तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? उनका क्या नाम है? बाबा, मैं बड़ी आभागी हूँ। मेरे पतिदेव राजा महेंद्र हैं, पदचिन्ह नामक तालुक के जमींदार हैं। अकाल के कारण हमें अपना भद्राश्रम छोड़कर राह पर निकलना पड़ा। हम शहर जा रहे थे। जाते जाते राह में हमने एक भव्य कुटीर में आश्रय लिया। बेटी भूखी थी तो वो दूध की खोज में बाहर निकले। उनके निकल जाने के बाद डाकू मेरे पीछे पड़ गए। जब वे आपस में झगड़ने लगे तो बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकली। मैं सब समझ गया बेटी। इस सकाल के समय इंसान हैवान बन चुका है। क्या करे, अपने पापी पेट को भरने के लिए सब पिशाच बन चुके हैं। नारायण ने तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हारे पति की खोज करता हूं, लेकिन तुम दूध पी लो बेटी। बाबा, यहाँ थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य। इस जल से अधिक और कुछ भी गले से नहीं उतरेगा बाबा। एक प्रश्न पूछ सकती हूँ बाबा? अवश्य पूछो बेटी। ये कौन सा स्थान है? यह आनंद मठ है बेटी। इस स्थान पर देवताओं की असीम कृपा है। इस स्थान पर भय, अकाल, हिंसा, विद्वेष कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल आनंद और भक्ति है। तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर रहो बेटी। मैं तब तक तुम्हारे पति की खोज करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा बाबा।
कृपा करें हम पर, कृपा करें। ये अनाज आप हमसे छीन कर न ले जाए। ये हमारे आखिरी संबल है। यदि यह भी आप छीन के ले जाएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम पर दया कीजिए, दया कीजिए हम पर। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हमसे जवान लड़ रहे हो। सिपाहियों, इनकी अच्छी तरह से पिटाई करो। अरे भाई, तुम इन मासूम गांव वालों को क्यों पीट रहे हो? तुम कौन हो? लगता है तुम डाकू हो। देख तो रहे हो, गेरुआ वस्त्र पहने मैं ब्रह्मचारी हूं। डाकू क्या मेरे जैसे होते हैं? ब्रह्मचारी नहीं, तुम डाकू हो। सिपाहियों, इस ब्रह्मचारी को भी पकड़ लो। हुजूर, आज्ञा दीजिए, क्या करना होगा? सिर पर ये बोझ लाद कर चलो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। पर संध्या का समय है प्रभु, और मैं ब्रह्मचारी हूं। क्या मैं शंख बजा सकता हूं? जितना चाहे शंख बजा ले सन्यासी, तेरे भगवान तुझे बचाने नहीं आएगा। भाई भवानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। जय जगदीश हरे। भाई, इन सब बोरियों में जो अनाज है वह सब इन मासूम गांव वालों में बांट दो, और इन पेटियों में जो धन है वह सब मठ में ले चलो। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हारी सहायता करने के लिए ही गुरुदेव ने मुझे भेजा है। पर तुम इन सिपाहियों के चंगुल में कैसे फंसे? मैं अपने परिवार को लेकर शहर जा रहा था। राह पर हमने एक भग्न कुटीर में आश्रय लिया। बेटी को भूख लगी तो मैं दूध की खोज में बाहर निकला। दूध लेकर लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी और बेटी उस कुटीर से गायब है। मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। राह में इन सिपाहियों ने मुझे डाकू समझकर पकड़ लिया और मुझे यहां बांध दिया। पर आप मुझे कैसे पहचानते हैं और आपके गुरुदेव कौन हैं जिन्होंने आपको मेरी सहायता करने के लिए भेजा? आप कौन हैं? ये जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता है। आज आपके द्वारा मैं विशेष उपकृत हुआ हूं, पर सिपाहियों के साथ आपने जो किया वह अपराध है, डकैती है। क्या तुम अंधे हो? तुम इसे डकैती कह रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अंग्रेज सिपाही कैसे गांव वालों पर अत्याचार कर रहे थे, उनका अन्न छीन रहे थे? खैर छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। यदि इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हारी स्त्री व कन्या से साक्षात्कार करा दूंगा। वो दोनों कहां हैं? मेरे साथ चलो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो बस। ये महेंद्र सिंह हैं,
पदचिन्ह का जमींदार। प्रणाम। मुझे जानकारी नहीं है कि आप कौन हो, पर फिर भी आपको प्रणाम निवेदन करता हूं। कल्याण हो तुम्हारा बेटा। मैं तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हूं। केवल दीन बंधु प्रभु की कृपा से कल रात तुम्हारी स्त्री और कन्या को किसी तरह बचा सका हूं। चलो तुम्हें उन्हीं के पास ले चलता हूं। पर आप सब कौन हैं? आपका परिचय क्या है? हम लोग संतान हैं। संतान? किसकी संतान? माता की संतान। तो संतान लोग चोरी डकैती करके मां की पूजा करते हैं? यह कैसी मातृभक्ति? हम चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते। अभी अभी तो आपके शिष्यों ने सिपाहियों को लूटा है, मेरी आंखों के सामने। यह क्या चोरी और डकैती है? किसके रुपए और किसका अनाज लूटा है? क्यों? राजा के? राजा के? इन रुपयों और अनाजों पर उसका क्या अधिकार है? राजा का राजभाग। जो राजा राज्य का प्रबंध न कर सके, जनता जनार्दन की सेवा न कर सके, वह राजा कैसे हुआ? तुम्हें तो पता होगा महेंद्र बेटा, मीर जाफर कैसे सिंहासन पर बैठा और कैसे वह आज अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली बनकर बैठा है। नवाब के ऊपर शासन का भार है, परंतु बंगाल का कर अंग्रेजों को प्राप्त होता है। जनता भले ही भूख से मर जाए, परंतु कर देना ही पड़ता है। इस भयानक अकाल के समय भी अंग्रेजों ने कर माफ नहीं किया। तुमसे तो देश की स्थिति छुपी नहीं है बेटा। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इन्हें पहचानते हो? यह है हमारी मां, हमारी मातृभूमि जैसी थी। सर्व अलंकार परिभूषिता हास्यमय सुंदरी देवी जगधात्री रूपणी मातृभूमि, जगत को धारण और पोषण करती हुई मां, समृद्ध शालिनी मेरी मां। इन्हें प्रणाम करो महेंद्र बेटा। दया रूपे दया दृष्टे दयार्द्रे दुख मोचिनी सर्वपातारिके दुर्गे जगद्धात्री नमस्तुते जगद्धात्री नमस्तुते जगद्धात्री नमस्तुते। आओ बेटा, मेरे साथ आओ। देखो बेटा, अब मां का कैसा स्वरूप है? काली? हाँ, मां काली, अंधकार से घिरी हुई काली मां मई, समय हरने वाली, इसीलिए नग्न है। आज देश चारों तरफ शमशान हो रहा है, इसीलिए मां कंकाल मालिनी है। अपने शिव को अपने ही पैरों तले रौंद रही है। हाय मां,
आपकी यह भयंकरी रूप देखी नहीं जाती। हम लोग इनकी संतान हैं। अपनी मां के हाथों में अभी केवल अस्त्र रख दिया है। बेटा, इन्हें प्रणाम करो। काली काली महाकाली, कालिके पापनाशिनी, धर्मरथे मोक्षदे देवी, कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते। आओ महेंद्र, ये है मां जो भविष्य में उनका रूप होगा। इनके 10 भुजा 10 दिशाओं में प्रसारित है, जो नाना अस्त्रों से सुशोभित है। पैरों तले शत्रु दबे हुए हैं। आओ हम दोनों मां को प्रणाम करें। मधुकैटव विध्यंसि विधात्री वरदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि, धूम्रनेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि, महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। मां की ऐसी मूर्ति कब देखने को मिलेगी? जिस दिन मां के सारे संतान एक साथ मिलकर मां को पुकारेंगे, उसी दिन मां प्रसन्न होगी। चलो मेरे साथ। इन्हें देख रहे हो बेटा? जी, देख रहा हूं। विष्णु के सामने कौन है? देखा तुमने? देखा। कौन है वह? मां, देश मातृका। इन्हें कौन से मंत्र से प्रणाम करूं गुरुदेव? एक ही मंत्र है, बस एक ही मंत्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, कुसुमित धूमदल शोभिनी, शुभ्र
कुसुमित धूमदशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे ईश्वर की परम कृपा है कि तुम और बेटी सुरक्षित हो। तुम दोनों उस भग्न कुटीर से गायब हो गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। घर पर विपद की संभावना समझकर हमने गृह त्याग किया था, लेकिन अब देखती हूँ कि घर से भी अधिक कष्ट बाहर है। चलिए हम घर लौट चले। मेरी भी वही इच्छा है। तुम दोनों को घर पर बिठाकर कोई एक निर्भर योग्य अभिभावक नियुक्त करके इस परम रमणीय अपार्थिव पवित्र मातृ सेवा व्रत को ग्रहण करूंगा। क्या आपने मन बना लिया है? हाँ कल्याणी, मैं अब अपने बस में नहीं हूं। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। आप यदि मन बना चुके हैं तो आपने जो सोचा है वही कीजिए। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए मेरी आंख लग गई थी। मैंने एक स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न कल्याणी? स्वप्न में चतुर्भुज विष्णु आए और मुझसे बोले, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास चले आओ। महेंद्र मातृभूमि की सेवा करेगा। तुम यदि पति के पास रहोगी तो वो अपनी धरती माता की सेवा न कर सकेगा। तुम चली आओ। मैंने रोते हुए उनसे कहा, पति को छोड़कर मैं कैसे चली आऊं? इसके बाद ही फिर उसी अपूर्व स्वर में मधुसूदन ने कहा, मैं ही स्वामी, मैं ही पुत्र, मैं ही माता, मैं ही पिता और मैं ही कन्या हूं। मेरे पास आओ। यही सोचता हूं कि क्या करना चाहिए। यह स्वप्न केवल विभीषिका मात्र है। अपने ही हृदय से जन्म लेकर अपने ही मन में लीन हो जाता है। चलो घर चले। जहां ईश्वर आपको जाने का निर्देश देते हैं आप वहीं जाइए। और तुम कहां जाओगी कल्याणी? मुझे भी भगवान ने जहां जाने को कहा वहीं जाऊंगी। यह क्या? तुम जहर खाओगी? मन में था कि खाऊंगी, पर आपको और सुकुमारी को छोड़कर बैकुंठ जाने की मेरी भी इच्छा नहीं होगी। रो मत कल्याणी, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। शांत हो जाओ। क्या खाया? क्या खाया? सर्वनाश हो गया। सुकुमारी, सुकुमारी, बेटी आंखें खोलो। मेरी गुड़िया, मेरी रानी। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया? क्या देख रहे हैं? जिस राह में भगवान ने बुलाया है उसी राह पर सुकुमारी चली गई। मुझे भी वही राह लेनी पड़ेगी। मुझे भी वही राह लेनी पड़ेगी।
ये क्या किया कल्याणी? अरे तुमने ये क्या किया? बात बढ़ाने से बात बढ़ेगी। मैं चली। तुमने ये क्या कर डाला कल्याणी? तुम्हें खोकर मैं कैसे रह पाऊंगा कल्याणी? मैंने उचित ही किया है। मेरे लिए आप अपनी मातृभूमि की सेवा से वंचित रहते। देखिए, मैं देव वाक्य का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए मेरी कन्या चली गई। थोड़ी और अवहेलना करती तो आप पर विपत्ति आती। मैं जा रही हूं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में आप ही को मैं अपने पति कल्याणी। मधुकई जभारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय नमामि जगदीश रक्षा। जो भवितव्य है वही होगा। शांत हो जाओ बेटा, धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं गुरुदेव? मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और कन्या एक एक करके चली गई। कैसे धीरज रखूं मैं? शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। इनके बलिदान को तुम व्यर्थ न जाने देना बेटा। बेटी कल्याणी तुम्हें मुक्त कर गई। अब तुम देश मातृका की सेवा में आत्मनिवेदन करो। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम गुरुदेव। हमें सूचना मिली है कि अंग्रेज सेना तोप को बंदूक लेकर विशाल संख्या में हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रही है। आप महेंद्र सिंह को लेकर आनंद मठ के गुप्त गुफा में चले जाइए। मैं अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक तलवार दे दीजिए गुरुदेव। अभी तुम तैयार नहीं हो बेटा। मानसिक रूप से भी तुम विपन्न हो। अभी तुम मेरे साथ चलो। पर मेरी पत्नी और कन्या का अंतिम संस्कार कैसे होगा? उसकी चिंता तुम न करो। जीवानंद, तुम कल्याणी और उसकी बेटी को देखो। मैं महेंद्र को लेकर आनंद मठ जाता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे, इस बच्ची में तो अभी भी प्राण है। भाई भवानंद, भैया, क्या तुम आसपास कहीं हो? हाँ भाई जीवानंद, मुझे बुला रहे हो? भाई, मैं इस बच्ची को किसी सुरक्षित स्थान पर रखाता हूं। तुम तब तक इस रमणी की अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। ठीक है भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुनि जाए
সাজাও আজ আমার প্রাণ আসিতে পারে। তোমরা কুঞ্জ সাজাও আজ আমার প্রাণ আসিতে পারে। তোমরা কুঞ্জ সাজাও আজ আমার প্রাণ আসিতে পারে। মনে চায় প্রাণে চায়, মনে চায় প্রাণে চায়, নিতে চায় গানে তোমরা কুঞ্জ সাজাও আজ আমার প্রাণ আসিতে পারে। তোমরা কুঞ্জ সাজাও আজ আমার প্রাণ আসিতে পারে। আতগুলা চুয়া চন্দন ছিটাইয়া করে, আতগুলা চুয়া চন্দন ছিটাইয়া করে, সাজাবো ফুলের বিছানা হবে প্রয়ন্তরে, সাজাবো ফুলের বিছানা হবে প্রয়ন্তরে। কুঞ্জ সাজাবো আজ আমার প্রাণ আসিতে পারে। তোমরা কুঞ্জ সাজাবো আজ আমার প্রাণ भाभी, तुमने माला गूंथ ली? चलो पूजा कर लेते हैं। चल निमी, तूने फल दीप सब सजाकर रख लिया है ना? हाँ, सब तैयारी हो चुकी है, केवल इस माला की ही प्रतीक्षा थी। भाभी, एक बात पूछूं? तुमने दादा को क्यों जाने दिया? मैं क्या करती निमी, तेरे दादा तो मातृ सेवा का व्रत लेने की ठान चुके थे। इस महान कार्य से उन्हें वंचित करना तो पाप होता ना। पर तुम्हारा जीवन तो नष्ट हो गया ना, विवाहित होकर भी तुम्हें संसार का सुख ना मिला। निमी, निमी, लगता है दादा आवाज दे रहे हैं। मैं पूजा करने जा रही हूँ, तू इधर ही रह जा। तुम दादा से नहीं मिलोगी भाभी? नहीं निमी, मिलने से उनका व्रत भंग होगा। मैं चलती हूँ। यह क्या दादा, ये लड़की आपको कहाँ से मिली? आपको लड़की हुई है क्या? दूसरा विवाह किया है क्या? बंदरी कहीं की, मुझे ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? घर में दूध है? भला दूध क्यों ना होगा? जल्दी से दूध गर्म करके इस बच्ची को पिला। बताओ ना दादा, ये लड़की किसकी है? अरे तुझे क्या पड़ी है? बच्ची मुझे दोगे? तू लेकर क्या करेगी? मैं लड़की को दूध पिलाऊंगी, गोद में लेकर खिलाऊंगी, बड़ी करूंगी इसे। तो ले, खुश है। मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूंगा। मैं अब चला। दादा, मेरी एक बात रखोगे? क्या? तुम्हें मेरी कसम। अरे बोल ना। पहले बताओ, मेरी बात रखोगे ना? तुम्हें मेरी कसम। अच्छा बाबा, स्वीकार है। बता तो सही, क्या कहती है? एक बार भाभी को बुला दूं, मुलाकात कर लो ना। लौटा दे मेरी लड़की। तुझे जो बात नहीं कहनी चाहिए वही बात मेरे सामने कहती है। दादा, एक बार मान जाओ, मैं भाभी को बुला लाती हूँ। छोड़ मुझे, मैं जाता हूँ। मुझे मान कर ही बाहर जा सकते हो दादा। आज भाभी
ठीक है, जा बुला ला, परंतु देख आज के बाद फिर कभी ऐसा अनुरोध न करना। क्यों तुम मेरे समक्ष आई शांति? क्यों? मैं स्वयं तो नहीं आई, आप ही ने मुझे बुलवाया है। लीजिए, प्रसाद लीजिए। क्यों मुलाकात की? क्यों? क्या आपका व्रत भंग हो गया? हो जाए व्रत भंग, उसका प्रायश्चित भी है। उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु तुम्हें देखने के बाद अब लौटने का मन नहीं हो रहा। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये समस्त संसार, व्रत, होम, योग, यज्ञ, ये सब एक ओर है और दूसरी ओर केवल तुम ही। मैं वास्तव में समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा पल्ला अधिक भारी है। तुम ही मेरे स्वर्ग हो। चलो, अब फिर कभी वापस न जाऊंगा। छी, आप वीर हैं। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। आप इस अधम स्त्री के लिए वीर धर्म का परित्याग करेंगे? नहीं, आप अपने वीर धर्म का परित्याग कभी न करना। पर एक बात मुझे बताते जाइए, इस व्रत के भंग का प्रायश्चित क्या है? तुम जानती हो, मृत्यु। एक अपराध पर जो प्रायश्चित है, क्या वही शत अपराध पर भी है? परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? एक प्रार्थना है, वचन दीजिए मेरे साथ पुनः साक्षात्कार किए बिना आप प्रायश्चित नहीं करेंगे। पर तुमसे पुनः साक्षात्कार करने का अवसर मुझे कब मिलेगा? अवश्य मिलेगा। वह अवसर मैं स्वयं खोज लूंगी। यदि ऐसी बात है तो प्रतिज्ञा करता हूं, मरने से पहले तुमसे साक्षात्कार अवश्य होगा। सर्वनाश हो गया गुरुदेव। क्या समाचार है भवानंद? तुम कौन सा शोक संवाद लाए हो? गुरुदेव, अंग्रेजों की गोलियों की बौछार से हजारों संतान शहीद हो गए। क्या कह रहे हो? क्या हम सब हार चुके हैं? क्या संतान लोग युद्ध नहीं कर पाए? क्षमा कीजिए गुरुदेव, अंग्रेजों की तोपों के सामने तलवार लेकर क्या टिका जा सकता है? संतानों ने तो कोई कसर न छोड़ी, तोपों के सामने सीना तान कर खड़े रहे, पर एक एक गोली आकर उन पर गिरी और उन्हें मौत की नींद सुला दी। क्या अंग्रेज सिपाही आनंद मठ की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं प्रभु, संतानों ने अपने जीवन बलिदान दे दिया, पर उन्हें आनंद मठ की भनक भी न होने दी। मां, हमसे क्या चूक हो गई मां? क्यों हमें पराजय का तीखा और दर्दनाक स्वाद चखना पड़ा मां? एक एक करके मैंने संतानों को इकट्ठा किया, उन्हें दीक्षा दी, प्रशिक्षित किया और एक क्षण में सब नष्ट हो गया। मेरा क्या अपराध है मां? क्या मेरा मनोरथ कभी सिद्ध न होगा? भवानंद, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। क्या सभी संतान शहीद हो गए? नहीं गुरुदेव, मैं जीवानंद से कहकर आया हूं, पूरी परिस्थिति का निरीक्षण करके समाचार लाने के लिए। वह आते ही होंगे। प्रणाम गुरुदेव। परिस्थिति का पूर्ण विवरण दो जीवानंद। परिस्थिति बहुत ही दुखद है प्रभु। हमारे लगभग 1000 संतान शहीद हो चुके हैं।
अभी भी 2000 युद्ध कर रहे हैं। भावानंद, तुम शीघ्र जाओ और उन संतानों से कहो कि युद्ध भंग कर तुरंत लौट आए। तोपों के सामने अपने प्राण विसर्जन कर देना निर्बुद्धिता होगी। उनसे कहना कि अब मेरा आदेश है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाता हूं। बेटा जीवानंद, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है कि तुम बचे हुए 2000 संतानों को फिर से एकत्रित करके उन्हें और भी बेहतर रूप से प्रशिक्षित करोगे। बेटा महेंद्र, आज संध्या में मैं तुम्हें दीक्षा दान करूंगा। इसके उपरांत तुम्हारे ऊपर एक गुरु दायित्व अर्पण करना चाहता हूं। क्या इसके लिए तुम तन मन से तैयार हो? अवश्य गुरुदेव, मेरे जीवन में और रहा भी क्या है। देश मातृका की सेवा ही मेरा एकमात्र व्रत है। आप आज्ञा कीजिए। संतानों का काम बहुत ही कठिन है। जो सर्वत्यागी हैं, उनके अतिरिक्त यह काम किसी और के लिए उपयुक्त नहीं है। माया रज्जु और अष्टपाश से जिसका चित्त बना रहता है, खूंटे में बंधी घोड़ी की तरह, वह कभी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। गुरुदेव, मैं ठीक से समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। भक्त बनना पड़ेगा। हम सभी को परम भक्त बनना होगा। ईश्वर में स्वयं के अस्तित्व को विलीन करना पड़ेगा। संपूर्ण समर्पण। साधना से ही परम भक्त बन सकते हो बेटा। मेरी साधना का क्या मार्ग होगा गुरुदेव? तुम जमींदार हो, तुम्हारे पास संपदा है। तुम जाओ और अपनी संपदा द्वारा तोप इकट्ठा करने का प्रबंध करो। मां को मुक्त करने के लिए जो युद्ध होगा, उस युद्ध में तोप और गोलियों की बड़ी आवश्यकता होगी। आपका आदेश शिरोधार्य है प्रभु। इस समय मैं बंगाल के कोने कोने में परिभ्रमण करूंगा और संतान दल की संख्या और संपदा को बढ़ाने का काम करूंगा। कल प्रभात के समय मैं यात्रा प्रारंभ करूंगा। अब मैं चलता हूं। नए संतानों की दीक्षा की व्यवस्था करनी है। क्या महेंद्र के अतिरिक्त और भी कोई संतान संप्रदाय में सम्मिलित होना चाहता है? हाँ, एक और नया व्यक्ति है। अब से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। जीवानंद, तुम अब जाओ। मैं तुम स्नान करके प्रार्थना गृह में जाकर प्रतीक्षा करो। हाँ, जाने से पहले बाहर खड़े उस नए संतान को भीतर भेज दो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ गुरुदेव? आओ। तुम संतान दल में क्यों योग देना चाहते हो? मैं देश की सेवा करने का मनोरथ रखता हूँ। ठीक है, जिससे दिन प्रतिदिन भक्ति का विकास हो, ऐसा ही प्रयत्न करना। तुम अभी उम्र से बहुत युवा हो। वह तुम्हें क्या कहकर पुकारा? मेरा नाम शांति देव शर्मा है। तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम शांतिमणि पापिष्टा है। छी बेटी, मेरे साथ ठगी। ये कंठ स्वर, ये आंखों की कोमलता, क्या ये सब छिपा सकोगी? मुझे तुमने इतना निर्बोध समझा है। प्रभु, तो इसमें दोष ही क्या है? स्त्री
के बाहुओं में क्या बल नहीं होता? पहले तुम अपना पूर्ण परिचय दो, उसके बाद तुम्हारे बाहुओं में बल है या नहीं ये देखा जाएगा। मैं आपके शिष्य जीवानंद की धर्मपत्नी हूँ। क्यों तुम ये पापाचार करने आई हो? स्त्री यदि पति का धर्म कर्म अनुसरण करे तो यह पापाचरण कैसे है? मैं उनकी सहधर्मिणी हूँ। वे मात्र सेवा में प्रवृत्त है। मैं भी उनके साथ धर्माचरण में सहयोग देने के लिए आई हूँ। तुम साध्वी हो, परंतु देखो बेटी, पत्नी केवल गृह धर्म में ही सहधर्मिणी होती है। वीर धर्म में रमणी क्या सहयोग करेगी? क्षमा करें गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि कौन अपत्विक होकर आज तक महावीर हो सका है? शिव की शक्ति है देवी पार्वती, सीता बिना श्री राम अग्रज, लक्ष्मी बिना नारायण क्या पूर्ण है? तुम्हारी युक्ति का खंडन मैं नहीं कर सकूंगा, परंतु सामान्य व्यक्ति का हृदय स्त्री में आसक्त रहता है और वही उनके कार्य में विघन डालता है। मैं आपके शुभ कार्य में बल बुद्धि बढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ और प्रभु के समीप ब्रह्मचारिणी ही रहूंगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए आई हूँ, स्वामी दर्शन के लिए नहीं। वीरा यातना से मैं कातर नहीं हूँ। पतिदेव ने जो धर्म ग्रहण किया है, मैं उसकी भागिनी क्यों न बनूं? इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। एक बात बताइए गुरुदेव, समाज के आधे अंश को दूर रख के क्या आप मां को मुक्त कर सकेंगे? धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारी चेतना। आज मैंने तुमसे बहुत कुछ जाना और सीखा है। ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपने संतान दल में ग्रहण करता हूँ। तुम्हें मैं एक विशेष कार्य में नियोजित करना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तुम आनंद मठ में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहोगी और तुम्हें मैं नवीनानंद के नाम से पुकारूंगा। समय समय पर तुम भिखारिणी का वेश धारण करके अंग्रेजों और नवाबों के सिपाहियों के डेरे में जाकर सब सूचना एकत्रित करके लाओगी। तुम नारी हो, इसीलिए कोई तुम पर संदेह भी नहीं करेगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अंग्रेज सिपाहियों के बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। उनकी शक्ति, उनकी दुर्बलता, गतिविधि के बारे में यदि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा तो आने वाले युद्ध में हमें विजय प्राप्त न होगी। अब तुम जाओ, नदी में स्नान करके ब्रह्मचारी का वस्त्र पहनकर प्रार्थना गृह में आकर उपस्थित होना। मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा। जो आज्ञा प्रभु।
साईमान आपसे मुलाकात करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। I salute you, Your Highness. जी, तशरीफ रखिए। Thank you, Your Highness. फरमाइए अफसर साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या पैगाम लेकर आप मेरे पास आए हैं? Your Highness, हमें खबर मिली है कि बलचंद तालुक के पास जो घना जंगल है वहां पर एक किला है। उस किले में लगभग 5,000 to 6,000 आदमी इकट्ठा होकर रिवोल्ट करने की योजना यानी प्लान कर रहे हैं। यह तो अच्छी खबर नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? Do not irritate me, Your Highness. आप क्या करोगे? आपका क्या पावर है? Do you have a good standing army? Just keep your mouth shut and do as I say. क्या मैं जान सकता हूँ यह क्या है? How dare you ask me such a question? Just sign it now. हमने आपको गति में क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बैठाया। हम जो करने के लिए कहेंगे अब वही चुपचाप करोगे। नहीं तो this throne will be taken back from you. जी, सनद दीजिए, मैं दस्तखत कर देता हूँ, पर अगर आप बताते इस सनद पर क्या लिखा है तो बेहतर होता। Okay, you want to know? आपके जानकारी के लिए बोल देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि you're passing an order to put a prohibition on the movement of the sannyasis. जहाँ सन्यासी दिखाई देगा वहीं पर उसे बंदी बनाया जाएगा और उसके बाद उसे फांसी पे लटकाया जाएगा। इसमें और भी लिखा है कि Your Highness हमें पश्चिम आक्रमण का परमिशन दे रहे हैं। आपके जितने सिपाही हैं वे सब हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल होंगे। Do you understand what I have said just now? जी, जैसी आपकी मर्जी। क्या सूचना लाए हो लेकिन कल प्रातःकाल ही अंग्रेज पदचिन्ह आक्रमण करने के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्हें आनंद मठ की भी खबर है, पर वे आनंद मठ का अवस्थान अभी तक नहीं जान सके। वह तो ठीक है, परंतु यदि वे कल सुबह रवाना होंगे तो शाम तक तो पदचिन्ह पहुंच ही जाएंगे। अभी तक महेंद्र तोप और गोले लेकर यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। भावानंद, तुम्हें क्या महेंद्र की कोई खबर है? एक अनुचर संदेश लाया कि महेंद्र लगभग 50 तोप, गोले और 500 संतान लेकर आनंद मठ की ओर रवाना हो चुके हैं, परंतु परसों सुबह से पहले वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। यह तो बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि अंग्रेज पश्चिम तालुका तक पहुंचने के पहले हम उन्हें रोक दें और वहीं उन पर धावा बोल दें, पर बिना तोप गोले यह कैसे संभव होगा? मां, हमें राह दिखाओ मां। गुरुदेव, यदि हम तोप और गोलों के लिए बैठे रहेंगे तो अंग्रेज देखते ही देखते पदचिन्ह पार कर आनंद मठ पहुंच जाएंगे। यदि हमें अंग्रेजों को रोकना है तो हमें अभी तैयार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना होना होगा। पर क्या हम तलवार हाथ में लेकर तोप के सामने टिक सकेंगे? हमें अंग्रेजों की तोपों को छीन लेना पड़ेगा। क्या यह संभव हो पाएगा? हम धर्म योद्धा है भवानंद। मधुसूदन हमारे रक्षक है, हम ही विजयी होंगे। मैं सामने से अंग्रेजों पर वार करूंगा और तुम पीछे से उन्हें आक्रमण करना। देखता हूं अंग्रेज कैसे टिक पाते हैं। गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। जीवानंद, तुम्हारा साहस
और मनोबल देखकर मैं निश्चिंत हूं कि अब हम मां को अवश्य मुक्त करा पाएंगे। मैं इस युद्ध में जीवानंद को सेनापति घोषित करता हूं। नवीनानंद, जाओ अभिषेक की व्यवस्था करो। तुम ही जीवानंद के ललाट पर मंगल तिलक लगाना और आरती उतारना। भवानंद, तुम मेरे साथ प्रार्थना गृह में चलो। तुम्हें कुछ निर्देश देना है। जो आज्ञा प्रभु। मैंने अपना वचन निभाया है, अब आप अपना वीर धर्म निभाइए। आपको अवश्य विजय प्राप्ति होगी। और यदि सदगति प्राप्त हुई तो समझूंगी मां की वही इच्छा थी, मैं शहीद की पत्नी कहलाऊंगी। इतना मनोबल तुम्हें कहां से प्राप्त होता है शांति? मैं भारतीय नारी हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य वापस आएंगे। अगर सावित्री की भक्ति सत्यवान को यमलोक से वापस ला सकती है, तो मेरी भक्ति आपकी रक्षा कवच क्यों न बन सकेगी। जाइए, अंग्रेजों को मार गिराइए और मां को मुक्त कीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे उठो बेटी, रो मत। क्या जीवानंद मृत हो गए हैं? शांत होकर उनका शरीर देखो, नाड़ी की परीक्षा करो। नाड़ी की गति स्थिर है। छाती पर हाथ रखकर देखो। छाती गतिहीन है, ठंडा है। मुंह में हाथ डालकर देखो, क्या कुछ गर्मी मालूम पड़ती है? मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। बेटी, तुम घबरा गई हो। देखो, अभी देह में हल्की गर्मी है। हाँ बाबा, हल्की गर्मी है। क्या इनमें प्राण बाकी था या फिर से आ गया है? बाबा, 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 आप कहां गए बाबा? जल, जल। क्या मैं जीवित हूं? युद्ध में किसकी विजय हुई? संतानों की विजय हुई है जीवानंद। संभवतः हम हार जाते, पर उचित समय पर
महेंद्र तोप लेकर पहुंचे और अंग्रेजों पर गोली बरसाने लगे। एक भी अंग्रेज न बचा और हम मां को मुक्त कराने में सफल रहे, परंतु भावानंद शहीद हो गए। माता मुक्त हो गई है, अब यह देश संतानों का है। पर इस देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। बेटा महेंद्र, गुरुदेव, रक्षा के लिए महेंद्र है। बेटा महेंद्र, तुम इस तालुक के राजा थे और राजा ही रहोगे। तुम इस तालुक का शासन संभालो, दुष्ट का दमन और शिष्ट का पालन, यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम प्रजा की रक्षा करोगे। गुरुदेव, जो अपनी परिवार की रक्षा न कर सका, वह क्या प्रजा को सुरक्षित रख सकेगा? बेटा, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ठीक ही कह रहा हूं बेटा जीवानंद। राजा महेंद्र, आपकी पुत्री सुकुमारी जीवित और सुरक्षित है। वो मेरी बहन निमि की देखरेख में है। बेटी, तुम जीवित हो? तुम्हारी पत्नी कल्याणी भी सुरक्षित है। उस दिन विष चख लेने से वह मूर्छित हो गई थी। भावानंद उसकी चिकित्सा करवाकर उसे एक आश्रम में रखाया था। गोवर्धन, यहां लाओ तो। स्वामी, कल्याणी, तुम सुरक्षित हो, स्वस्थ हो? गुरुदेव की कृपा से मैं ठीक हूं। अब मुझे जाना होगा। मैं हिमालय पर जाकर तप करूंगा। सभी संतानों को मेरा निर्देश है कि तुम सब अपने अपने पूर्वाश्रम में लौट जाओ और अपना अपना कार्य करो। धर्म के राह पर चलना, मधुसूदन पर भक्ति रखना और साधना जरूर करना। साधना के माध्यम से ही धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। यह याद रखना, जब जब इस धरती पर अधर्म का जन्म होगा, मधुसूदन का नए नए रूप में आविर्भाव होगा और धरती पाप मुक्त होगी।
राम नारायण जानकी वल्लभम। वाह माँ, कैसा लगा माँ? वंदे मातरम, जरा जोर से बोलिए। छोटे भैया बोल रहे आवाज नहीं आई, जरा जोर से वंदे मातरम। वाह, ताली नहीं बजाएंगे बड़े भैया के लिए? आप सब लोगों को कैसे लगा कलकत्ता का नाटक? मेरे प्रयास था कि कलकत्ता में जितना भाई बहन है सबको लेकर के एक अच्छी तरह से नाटक बनाया जाए, लेकिन हमारा जो डायरेक्टर है गुड्डू भाई, उसने अचानक मेरे को बोला कि भैया जी आपका श्लोक दिया जा रहा है, आप भी खड़ा हो जाइए। इसलिए मैं आप लोगों के सामने मैं खड़ा हो गया और इतना अच्छी लोग यहाँ पर था, तो हम चाहते थे कि हर भाई बहन ये नाटक को देखे, क्योंकि ये जो नाटक जो हमारा जो राइटर है जिसने लिखा है नाटक को, एक बहुत बड़ा हमारा उस टाइम के बंकिम चंद्र का नाटक है और बहुत फेमस नाटक है, लेकिन इसको नाटक में उसको करने के लिए हमारा बाबा का ही संतान बुबाई बोल के एक लड़का है, बुबाई उसको अच्छी तरह से आनंद मठ को नाटक के रूप में उसको लेकर आया। बुबाई आप आ जाओ। माँ, ये है बुबाई, 10 साल ये वनवास में चले गए थे, अचानक इसका मन में किया है कि हम मामा जी के बगल में खड़े हो जाए, तो आज मेरा मामा जी के बगल में खड़े होके ये सारा चीज इसने करवाया है। ये जो डांस जो है, ये डांसर नहीं है माँ, लेकिन ये डांस ग्रुप पूरा बुबाई ने संभाला है। नाटक का रूप सबने अच्छी तरह से समाया हुआ है हमारा गुड्डू भाई। गुड्डू भाई आप एक मिनट आ जाओ, कहाँ पर हो? जरा गुड्डू को लाइट मारना, गुड्डू भाई को लाइट दिखाना मुझको। ये है गुड्डू भैया, जोर से ताली गुड्डू भैया के लिए। गुड्डू भाई लास्ट 3 साल से हमारा कलकत्ता का नाटक करते जा रहा है। 7 इयर्स हो गए, चलो चलिए ठीक है। लेकिन इसने इस बार भी नाटक इतना बढ़िया किया है कि पूछने वाली बात नहीं है। गुड्डू के लिए, गुड्डू भाई के लिए जोर से तालियां हो जाए। बेचारा काफी परेशान में थे, लेकिन तब भी इसने नाटक करके दिखा दिया। माँ, आप इसको आशीर्वाद कीजिए, जैसे ही हर साल घंटा साइन कर देते हैं, पिछले साल भी ये, अगले साल, इतना साल आप हमारा कलकत्ता का नाटक चलते रहेंगे, गुड्डू हमारा साथ रहेंगे। गुड्डू भाई ठीक है। माँ, एक ही चीज बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा संतान है माँ, काफी थोड़ा सी उम्र हो गया, बुबाई का इच्छा था कि उस सब बहन को लेकर के उसने डांस करी। आप एक एक करके देखो माँ, हम बुलाते हैं। झुमकी, ये माँ झुमकी है, आप पता ही है उसको कितना एज है, लेकिन ये भी अच्छी तरह से डांस कर लिया है। संतोषी बुबाई बो इसमें भी नाटक करके दिखा दिया। ये सावंती है, इसका बच्ची भी हमें डांस कर दिया माँ। सावंती का बच्ची कहाँ है? ये देखो माँ, इसका बच्ची मेरे बगल में खड़े है, दोनों ही डांसर है, दोनों ही डांस करके दिखा दिया आपके सामने। ठीक है, उसके बाद स्वस्तिका जो है ये गंगा का पत्नी है माँ। हाँ, इसका बच्ची, इसका दामाद सब कुछ लेकर के डांस कर रहे थे। ये स्वस्तिका का बेटी है, दामाद का, अरे दामाद का, ये गंगा का दामाद है।
हाँ ये स्वस्तिका ये स्वस्तिका का फैमिली है। देखो सब लोग मिलकर यहाँ पर ड्रामा किया है, समझे ना? तो आपको अच्छा लगा ना? हाँ, और लास्ट जो है थोड़ा पतली सी मेरा बहन है, उसको जरा टाइम लगेगा आने में। आजा मिताली, आजा मिताली ये इसका भी 2 बच्ची है, दोनों अच्छी डांस करती है मिताली की। एक है पुकुमा है और दूसरा है प्रियंका। दोनों आजा। ये है प्रियंका माँ, पुकुमा आजा, ठीक है? तो ये भी इसका बच्ची है। इन्होंने सब लोग मिलकर मैं डांस किया। आज स्वस्तिका या मान लो मिताली, जो भी लोग डांस बहुत पहले करते थे, झुमकी ये लोग पहले डांस करती थी, लेकिन आज इसको इन्होंने अच्छी तरह से बुबाई का अंडर पे काम करके ये लोग अच्छी तरह से डांस कर दिया। ठीक है ना? बाकी तो आप देख ही रहे, यहाँ पर चारों तरफ से आप का संतान घूम रहे हैं। पात्र परिचय करने का जरूरत नहीं है, आप सबको जानते हो कि कौन कौन क्या है, क्योंकि इतना बड़ा टाइम नहीं है कि सबका पात्र परिचय किया जाए, समझे ना? और अग्रवाल फैमिली से रितु, रिंकू, रानी, तीनों बहन आज यहाँ पर नाटक किया। तीनों बहन अपने बगल में आ जाए, तीनों बहन पर जाना, धक्का मत मारना। तो रिंकू कहाँ गया? रिंकू मेरे साइड पर करो। माँ इसको 2.5 साल के लिए इसका बॉम्बे ट्रांसफर हो गया था। हर रोज होती थी, मामा जी मेरे को कलकत्ता बुला लो, कलकत्ता बुला लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अल्टीमेटली आपका बाबा का आशीर्वाद से ये दोनों मेरा रिंकू सुभाष दोनों कलकत्ता आ गया। अब कलकत्ता आते ही इसने डांस शुरू कर दिया। रिंकू बहुत अच्छी लगती है। ये जब महाराष्ट्र में थी तभी भी अच्छी डांस करती थी, कभी भी काफी काम करती थी। लेकिन सबसे दुख की बात है, 2 दिन पहले की बात है, मामा मेरे को कलकत्ता अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को महाराष्ट्र भेज दो मामा, मेरे को वहाँ अच्छा ज्यादा लग रहा है। तो बस यही परिवार है, नया कोई नहीं है कि जिसको आपको परिचय कराए। सब लोग यहाँ पर है। आपका दिल्ली से 3 मेरा बच्चा यहाँ पर नाटक करके दिखाते हैं। तीनों बच्चा आजा, 2 है। ये सैम का छोटा लड़का और ये शिल्पी का लड़का। माँ ये भी इनका अंदर, क्योंकि वास्तव में दिखाई ये लोग मुसलमान है। तभी हमारा जो मिठू है, मिठू को पहचाना आपने? मिठू है हमारा, मुसलमान है, और इसका 2 बच्चा यहाँ पर घूम रहा है इधर, ये दिखा दिया आपको। ठीक है, बाकी तो आप देख लिया, बाकी तो सभी ठीक ही है। हाँ सब, बाकी सब लोग ठीक है। बाकी एक एक करके परिचय करेंगे। कॉन्सेप्ट, उसका जो आइडिया, ड्रेस डिजाइनिंग, वो सब कुछ हमारा पूजनीय बौरमा भी किया है। प्लीज सवाल ठीक है। हाँ, ओहो मामा, ये हमारा फर्स्ट टाइम नाटक किया माँ, इसमें भूल ही गया था। देखो माँ, ये हमारा कलकत्ता का सेक्रेटरी का पोती है, इनका लिए जोरदार ताली हो जाए इसका लिए। चलो ठीक है चलो हो गया। चलो माँ को जल्दी करके निकल जाओ, जल्दी खड़ा करो माँ को। तो ऐ गिरी नंदिनी और शिव तांडव का एक कॉम्बो आपको आंशिक रूप से हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 2 बड़ी प्यारी सी बिटिया है, और आप तो जानते ही हैं कि बेटियों के लिए